नमस्कार। आज उस टॉपिक पे बात करती हूँ जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों की पढ़ाई। हम सभी वरीड रहते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, या बच्चे ऐसा क्या करें कि उनका कंसंट्रेशन लगे, मन लगे पढ़ाई में। कुछ टिप्स आपको बताती हूँ, आप उनको फॉलो कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करूंगी मैं उनकी टेबल की, डेस्क की, जहां वो बैठ के पढ़ाई करते हैं। वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में से कोई भी एक डायरेक्शन में आप उनको बैठा सकते हैं। दैट मीन्स जब आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठ रहा है तो उसका फेस या तो ईस्ट की तरफ हो, या नॉर्थ की तरफ हो, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपका बच्चा जहां पढ़ने बैठ रहा है उसके बैक में कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए, कोई भी डोर उसके बैक पे नहीं होना चाहिए। कभी भी बच्चे को नीचे बैठ के या बेड पे बैठ के पढ़ने के लिए मत बोलिए। अगर वो बैठता भी है तो उसको आप मना कीजिए। नीचे बैठ के पढ़ने से उसको हिंड्रेंस होता है, स्ट्रेस होता है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर हिम, कंसंट्रेशन का भी इशू हो जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा उसकी जो बुक्स हैं या स्टडी मटेरियल है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखिए, और अगर साउथ नहीं है तो आप वेस्ट में रखिए। ये जो दोनों डायरेक्शंस हैं, इसी के अंदर उनके बुक्स या उनका जो टीचिंग मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल है, वो इसी डायरेक्शंस में होना चाहिए। हमेशा उनका टेबल क्लीन होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रिस्टल में बिलीव करते हैं तो एक कांच की बॉल लेके आप फ्लोराइड रख सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं, एमेथिस्ट रख सकते हैं। वो आपके बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमेशा डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए बच्चों के कमरे में, क्योंकि डार्क कलर हमें ग्लूमी बनाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं। वो कमरे में जहां वो पढ़ रहे हैं प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और उस कमरे में सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। कोशिश करिए फोन उनके डेस्क पे ना हो, टेलीविजन भी उनके रूम में नहीं होना चाहिए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट अगर पॉसिबल है तो करिए। एक छोटा सा टॉर्टॉइस या एलिफेंट आप बच्चे के टेबल पे रख सकते हैं। एक छोटा सा गणेशा भी आप बच्चे के टेबल पे रख सकते हैं। आप उस कमरे में डिफ्यूजर लगा सकते हैं एसेंशियल ऑयल का। उसमें आप लेवेंडर, यूकेलिप्टस और सैंडल ऑयल, ये तीनों में से कोई भी जो बच्चे को पसंद हो वो ऑयल डाल के डिफ्यूजर रखिए। क्योंकि जब चारों तरफ एक अच्छा वातावरण होता है तो पढ़ने का मन करता है, बैठने का मन करता है, और ये आपके मन को खुश करता है तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कोशिश कीजिए आप वहां पे खाना ना खाएं, क्योंकि हम जहां पढ़ते हैं वो जगह एक पवित्र हो जाती है, सरस्वती माँ वहां पे विराजमान होती हैं। कोशिश करिए कि वहां पे खाना ना खाया जाए, और बच्चे को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन की तरफ अग्रसर करिए। कोशिश कीजिए कि वो पॉजिटिव रहे। रोज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी एफर्मेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन से करें। और अगर कहीं भी उसको ऐसा लगता है थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है नेगेटिविटी आ रही है, तो आप सेज से वहां पे प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। आप सॉल्ट बाथ दे सकते हैं, आप सॉल्ट रेमेडीज भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट की गई है वो खत्म हो जाए। कोशिश कीजिए ये सारे रेमेडीज ट्राई करने के लिए एंड सी द रिजल्ट्स।